आज शास्त्री द्वितीय खंड अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी में जो पाठ कल हुआ उसे आगे अर्थात पद संख्या 23 से आगे का पाठ शुरू करने जा रहा हूँ। कल शुरू किए थे पथिक प्रकृति का वर्णन करके और घर लौटना नहीं चाहता है और पति की पत्नी ये सब बातें निरर्थक की बातें सुनकर मूर्छित हो जाता है और उसकी लाल आँखों से नेत्रों में जल भर जाता है और तब उसके बाद जो है सो हाथ जोड़कर एकटक होकर प्राणेश्वर की मुख को देखकर और अतिशय गंभीरता हृदय में थाम कर उसे कहने लगती है, हे जीवन की ज्योत, हृदय की शक्त, आँख के तारे, हे मेरे अस्मित के आधार, प्राण के प्राण, प्रेम सम प्यारे, हे मेरे मन की तरंग, जीवन का एक सहारा, 100 सुधांत लाखों कमों से मुख है मंदिर तुम्हारा। ये कथित बात एक भी अच्छी नहीं लगी। ये बात उसको बकवास समझने लगती है। तब उसने कहती है, हे मेरे जीवन की ज्योत, आप ही मेरे एक सहारा है संसार में, दूसरा कोई नहीं है। हृदय मेरे प्राण के आधार हैं, जीवन का एक सहारा है और जो से मेरे मन की तरंग है। इस तरह से बातें करने लगती है और लौट जाने के लिए कहती है। और इसके बाद कहते फिर क्या करती है तो प्रीतम के हाथ पकड़ कर हंसकर कहने लगती है, मानो उसके मुख से अमृत छिड़कती है। अर्थात मैंने फिर प्रीतम के हाथ पकड़कर हंसकर बोली, बाला मानो मुक्ति सुधा छिड़कती नभ में बारिश, मानो मुक्ति सुधा छिड़कती निकली अक्षरमाला, तू मेरे अतुल रूप का यश गाया करते थे, शोभा का लघु संग्रह करके यश गाया करते थे। प्रीतम को हाथ पकड़कर फिर हंसकर कहने लगती है, जो तू मेरे अतुल रूप का हमेशा वर्णन किया करते थे और छोटे छोटे बात को कह करके जिसको आनंद करते थे, लेकिन ऐसी बातें हो गया जो एक आप छोड़ करके वन में चले आए। आप कहते थे जो कोमल की तरह आप कोमल हैं, कमल की तरह कोमल हैं, रतन के समान आपकी ज्योति है, रति के समान आपकी रूप है, कंचन के समान आपका रंग है, वसुधा ने कैसा आपका रति है तेरा मुख। ये सब बातें जो है तो कह रही थी, लेकिन सहसा प्रीतम हे प्रिय, आप ऐसा कौन सी बातें हो गई जो आप छोड़ करके चले आए हैं। आप कहते थे तो मेरे मुख को चंद्र बताकर आप चकोर बनते थे, नीर भरे धन से मेरे कच देख मोर बनते थे, आँखों का जीवन का मुझको सदा देखते रहते, मेरी बातों को स्वर प्राण की सांस मृत्यु करते। माने मेरे मुख को देख करके आप चकोर बन जाते थे। चकोर का अर्थ है एक प्रकार का बड़ा पहाड़ी तितर, जिसके विषय में यह प्रसिद्ध है कि वह चंद्रमा को एकटक होकर देखता है और अंगारा खा जाता है। इसी तरह जो आप सब मेरे मुख को चंद्र बताकर आप चकोर बन जाते थे, नीर भरे धन से मेरे कच देख मोर बनते थे। और जिस तरह बादल में, जिस तरह आकाश में नभ में बादल गरजने लगते हैं तो उस समय मोर पक्षी सब नाचने लगते थे।
तो आप मेरे कच्छ को देख करके, आप मोर, मेरे केस को देख करके आप मोर बन जाते थे। आँखों का जीवन का, आँखों का जो है तो मेरे आँखों को प्राणों प्राणों का आधार समझकर मुझे सदा देखते रहते, और मेरे बातों को अपनी स्वप्राण का सांस कह करके तुम कहते रहते थे। मेरे बातों को स्वप्राण की सांस कहते थे। देख देख निस्वासर मेरी नींद भरी सुंदरता, मेरे मन देख देख निस्वासर, मना रात दिन मेरी नींद भरी सुंदरता को आप फूले नहीं समाते थे। तू हे मेरे दुख हरता, मेरे दुख को हरण करने वाले, आप फूले नहीं समाते थे। मेरी नींद भरी सुंदरता को देख करके रात दिन आप फूले नहीं समाते थे। मैं समझी थी जो पृथ्वी तल पर केवल हम ही आप हैं, सो तुम क्यों ऐसे निष्ठुर और निर्मोही हो गए हो, सो मुझे पता नहीं है। कहते मुझे अकेली छोड़ भवन में, आबिर में तू वन में, प्रीतम ऐसी कौन बात सी सासा उपजी मन में। प्रेम पयोदरी हृदय का या अस्थिर बारद से बढ़कर है, सच कहती हूँ ना तुम्हारे लिए सदा दुष्कर है। कहते हैं हे प्रिय, मुझे अकेली छोड़ करके आप वन में जो आए हैं, ऐसी कौन सी बात सासा आपके मन में बज गए, क्या मुझसे गलती हुई, यह मैं नहीं समझ रही हूँ। प्रेम पुरोधारी, प्रेम सागर प्रेम रूपी समुद्र हृदय जो है, क्या यह अस्थिर बारद से बढ़कर है। यह अस्थिर ये समुद्र जो है, समुद्र का लहर जो आप कहते हैं, जो इसमें मग्न है, क्या वो तो अस्थिर है। या प्रेम रूपी हृदय जो प्रेम जो है, तो क्या इसे बढ़कर है। सच कहती हूँ ना तुम्हारे लिए जो सदा जो है सो कठिन है। तब सेवा के लिए हृदय में जो है मधुर उमंगे, क्या उनसे बढ़कर है ये खड़ी जल जन तरंगे। कहते हैं कि तब सेवा के लिए, तब जो है संयोग के लिए हृदय में जो है उमंग, मधुर उमंगे, क्या उससे बढ़कर है ये खड़ी जल जन तरंगे। खड़ी नमकीन पानी जो समुद्र है, तो उससे बढ़कर है। भू विलास पर हे जलावन रसिक अभिमानी, हे घमंडी, हे अभिमानी, ये सौंदर्य रसिक अभिमानी। यह जो है भू विलास, हमेशा भूम चलाना, कटाक्ष करना जो था, सो इससे सौंदर्य अभिमानी थी। क्या जिस तरह से मुझे कटाक्ष करती रहती थी, तो क्या इससे बढ़कर है प्रकृति। यह समुद्र जो है देगी बार प्रकृति, यह निखरी जवानी, यह निखरी जवानी क्या ये प्रकृति समुद्र देगी। प्रकृति रूप पर उछल पड़ा है मन में प्रेम तुम्हारे, किंतु स्वयं वह प्रेम न तुमसे करती है ये प्यारे। कहते प्रकृति के पर जो प्रकृति रूप पर जो उछल पड़ा है तुम्हारे प्रेम, किंतु वह प्रेम तुमसे नहीं करती है। मूक प्रकृति है, प्रकृति जो है सो मूक है, कुछ बोलने वाला नहीं है। और तुम अपनी जो है सो इस प्रकृति को अपने तन में जो है सो शोभा का समूह जो रखे हुए है तन में, और दीवानी बन करके वन वन में जो फिरती है, तो देगी। पथिक पत्नी अत्यंत विनती स्वर में अपने पति की एकांकी प्रकृति प्रेम की भर्त्सना करती है, भर्त्सना करती हुई कहती है कि प्रीतम, मुझे वे दिन याद है जब तुम चकोर की तरह मुझे चंद्र एकटक निहारते हुए कहते थे कि इस कमल की कोमलता, रत्न की ज्योति, चंद्रमा की महकता, गुलाब की सौरभ, रति का रूप, रंग कंचन और अद्भुत अमृत स्वाद जैसे सब कुछ
एक साथ ही मिल जाता है ब्रह्मांड। इन सभी पदार्थों को एक कटोरे में मिलाकर जैसे मेरे इस मुख की रचना की हो। उस दिन मैं समझी थी कि तुम ही ये बातें सच कहती है और अपने को धन्य माना करती थी, पर आज देख रही हूँ कि मेरा मुख को ज्योति का ज्यों का त्यों है। तुम्हें कोई दृष्टि दोष हो गया है। एक क्षण के लिए भी तुम यह नहीं देख पाते कि मेरे मन में तुम्हारे सेवा के लिए कितनी अमृतोपान मीठी तरंगें उल्लिखित हो रही होगी। यह दृष्टिकोण नहीं तो और क्या है कि चरणों में मुझे इस मुख चंद्र को चूमने का विचार छोड़ कर के तुम आकाश के उस चंद्र पर आंख टिकाए बैठे हो, जिसके तुम पंजों पर खड़ा हो। वह खड़ा होकर भी चूम नहीं सकते, उसके पास तक नहीं पहुंच सकते। प्रीतम, एक मैं हूँ जो घर द्वार छोड़ करके तुम्हारे प्रेम में मारी मारी यहाँ तक पहुँची हूँ, और दूसरी यह प्रकृति है जिसके किसी भी सौंदर्य को तुम चिरकाल तक अपनी आंचल में बंद नहीं रख सकते। मैं तुम्हारी दासी हूँ, अज्ञान वर्तनी, और यह प्रकृति है जो तुम्हारे लिए एक क्षण भी रुकने को तैयार नहीं। गजब विडंबना है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम प्रकृति पर मरते हो, पर प्रकृति तुम्हारी ओर ध्यान तक नहीं देता। प्रकृति मूक है, गूंगी है। इससे अधिक सौंदर्य उपभोग गुण अपने भीतर के रोम रोम में भरकर मैं तुम्हारे लिए दीवानी बनी डोल रही हूँ। ऐसी दशा को छोड़कर जिसका रोम रोम तुम्हारे है, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना है, तुम उस प्रकृति के पीछे पागल हो जो किसी को अपना नहीं मानती। मुझ दासी को छोड़ जगत में नाता तोड़ सिधारे, अगणित अटल प्रतिज्ञाएं क्यों भूल गए हे प्यारे। यौवन के प्रारंभ काल में जब अस्थिर संसति में हुआ प्रभात प्रेम का पहला, उसी मधुर स्मृति में ये बातें पति पत्नी बचपन की आरंभ, यौवन के आरंभ काल में जो बातें हुआ करती थी, आज वही बातें पति को प्रकट कर रही है, जो मुझ दासी को छोड़ नाता तोड़ करके मुझ दासी को छोड़कर आप जो यहाँ आ गए हैं, प्रकृति को निहार रहे हैं। उससे पहले जो अगणित प्रतिज्ञाएं जो हम आप किए हुए थे, क्यों सब भूल गए। जो बंद के आरंभ काल में जब अनिश्चित संसति में संसार में हुआ प्रभात प्रेम का पहला, उस मधुर स्मृति में प्रेम का जो पहला प्रभात में शुरू हुआ था, उसकी पहला स्मृति को याद कीजिए। और ये सब बातें
तो कहने लगता है, तो मग्न हुआ क्षण एक पति, तो उसके बाद जो है तो पति एक क्षण मग्न हो जाते हैं और फिर मुस्कुराते हुए मुंह से बोलता है, प्रिय तुम ही ने तो पहले यह द्वार प्रेम का खोला, हृदय खोलकर मधुर प्रेम का अद्भुत रूप दिखाया, रूप दिखा सौंदर्य उपासक तूने मुझे बनाया। कहते हैं पति को हंसकर कहने लगते हैं मुस्कुराते हुए, हे प्रिय तुम ही ने तो पहले प्रेम का द्वार खोला, सिखाया, हृदय खोलकर मधुर प्रेम, अपने हृदय को खोलकर मुझे मधुर प्रेम का अद्भुत रूप दिखाया और रूप दिखाकर सौंदर्य का उपासक तूने बनाया। देख अतुल सौंदर्य तुम्हारा, यह तुम्हारा अतुल सौंदर्य देख करके मुग्ध हुआ, मेरा मन जो है सो मुग्ध हो गया। जो जिसे तुम्हें रचा वह कैसा होगा चार जुग तेरा, तुम्हें जो रचा वो कैसा हो, तुम्हें तो कोई रचा है, वह रचने वाला कैसा सुंदर होगा। उसे देखने के लिए प्रबल हो उठी मन, उसको देखने के लिए मुझे उत्कंठा होने लगा, जिसको मैं फिरा खोज में रूप राशि कि मैं निस दिन बन बन, उसको खोजने के लिए मैं रात दिन बन बन में खोजने फिर मैं लग गई हूँ। आज का पाठ यहीं तक रहने दीजिए, इसके बाद जो है कल इसे आगे दिन होगा। धन्यवाद।